हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू HP स्पोकन इंग्लिश क्लासेज। आज हम लोग इस वीडियो में पढ़ने वाला है क्लास 10th का त्रिकोणमिति चैप्टर है 8.2। वीडियो को अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। देखिए, बहुत ही कम समय में आपका प्रश्नावली 8.2 हल कर दिया गया है और कई तरीकों से बताया गया है। बहुत ही पहला क्वेश्चन दिया है निम्नलिखित के मान ज्ञात कीजिए। तो हमें निम्नलिखित का मान ज्ञात करने से पहले हमें त्रिकोणमितीय अनुपात का मान तो पता होना चाहिए कि sin 30, sin 60, sin 45, cos 30 इसका वैल्यू होता क्या है। तो इसके लिए मैं आपको इसके पर डिस्क्रिप्शन में जाइए, लिंक दिया गया है। मैं मान निकालना सिखाया हूँ, याद करना अगर नहीं चाहते हैं, अब चाहते हैं कि मैं याद ना करूँ और इसको आसानी से पता भी कर लूँ, तो इसके लिए मैं एक मेथड बताया हूँ। इसको भी जाइए, इस डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है और इसको देख लीजिए, त्रिकोणमितीय अनुपात का मान कैसे हम निकालते हैं। उसके बाद देखिए, हम लोग पहला क्वेश्चन लगाते हैं। अभी पहला क्वेश्चन दिया है sin 60 डिग्री इंटू cos 30 डिग्री प्लस sin 30 डिग्री इंटू cos 60 डिग्री। तो देखिए, हम लोग को मान तो याद नहीं है, तो फिर कैसे करते हैं। फिलहाल में अगर याद नहीं है आपको तो बता दे रहा हूँ। देखिए, आपको ये याद होना चाहिए टेबल। तो sin 60 दिया है, तो sin 60 का वैल्यू देखिए √3/2 होता है। ठीक, sin 60 का √3/2, इसको याद रखिए मेरे भाई। √3/2 इंटू बटा देखिए cos 30 देख लीजिए, cos 30 का √3/2 होता है। ठीक, cos 30 का भी √3/2 होता है, प्लस sin 30। मेरे बाबू याद करो यार, sin 30 का 1/2 दिया है, ये भी देख लेते हैं। और cos 60 का भी देखिए, cos 60 का भी 1/2 दिया, cos 60 का 1/2 और sin 30 का 1/2। अभी sin 30 का 1/2, cos 60 का भी 1/2। अब इसे हम लोग हल करते हैं। देखिए बेटा, इसका हम लोग एलसीएम लेते, पहले मल्टीप्लाई करते हैं। तो 3 तिली के 9, जैसे अगर ऐसा कुछ देता है आपको मेरे भैया, √3 गुणे √3, इसका मतलब होता है √9। आपको पता होना चाहिए। √9 का मतलब होता है 3 गुणे 3, और जब पेयर बनता है मेरे कृष्णा तो 1 निकल जाता है उसमें से। तो हम लोग वही बातें हैं, यहाँ पे 1 निकाल दे रहा हूँ, इसका 2 के 4 कर दे रहा हूँ, प्लस ये 1/4 हो जाएगा। इसका एलसीएम लेते हैं। तो जब बाबू ये जो समान है तो मैंने 4 लिख लिया, ये 4 एकम 4, ये 3 हुआ और 1 एकम 1, ये बेटा 4/4 कट जाएगा, 1 हो गया। आपका पहला क्वेश्चन हल हो गया। चलिए देखते हैं दूसरा क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन आपका दिया है 2 tan² 45 प्लस cos² 30 माइनस sin² 60। देखिए, इसका हम लोग मान निकालते हैं। मैं आप लोग की सुविधा के लिए पहले से क्वेश्चन लिख दिया हूँ। ठीक, अब हमें निकालना है 2 tan² 45 का मान। तो पहले आपको पता होना चाहिए मेरे भैया कि ये जो है 2, ये tan² 45 जो दिया है ना, ये त्रिकोणमितीय अनुपात का होता है, कोण का नहीं होता है। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ता है, tan 45 का होल स्क्वायर प्लस, इसको भी कर देते हैं हम लोग, cos का डायरेक्ट मान रख देते हैं, रख दीजिए cos 30 का होल स्क्वायर माइनस sin 60 का होल स्क्वायर। बेटा अगर ऐसे हम लोग कर लेते हैं तो 2, ये बाबू ये जो है ना 45 का मान 1 होता है। आप लोग याद करिए मेरे भैया। देखिए, tan 45 का मान 1 प्लस cos 30, बाबू cos 30 का मान देखिए, cos 30 का मान √3/2 माइनस sin 60, बाबू sin 60 पर √3/2 होल स्क्वायर। तो आप तो चाहते थे यहीं पे इसको डिवाइड कर देते हैं, कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, कर दीजिए ना, सेम चीज़ है, प्लस माइनस है। ये 2, इसका स्क्वायर करिए बाबू, 1 ही हो जाएगा, = 2। आपका दूसरा क्वेश्चन भी हल हो गया। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। दिया है cos 45 डिग्री पूरे के बटा में sec 30 डिग्री प्लस cosec 30 डिग्री। चलिए इसको हल करते हैं। दिया है cos 45 का मान देख लीजिए, cos 45 का मान दिया है 1/√2, 1/√2 मैंने लिख दिया। sec 30 बेटा, sec 30 देखिए, sec 30 का बाबू 2/√3 देख लीजिए, बेटा sec 30 का वैल्यू दिया है 2/√3 प्लस cosec 30 बेटा, देखिए cosec 30 कहाँ गए 30, 2 है ना,
कोसेक 30 बटा देखो कोसेक 30 2, इसको बटा 1 लेता हूँ, एलसीएम बटा ऊपर वाला सेम उतार देते हैं, पूरे के बटा मैंने इसका ले लिया √3 गुणे 1 बटा √3 से √3 कैंसिल हो गया बेटा, 2 बचा, 2 एकम 2 हो गया और 1 से 1 से कैंसिल हो गया था तो 2 √2 हो गया, सॉरी 3 ये वाला है। और उसके बेटा इसका क्रॉस मल्टीप्लाई, इसका हम लोग इसमें मल्टीप्लाई करेंगे और इसका इसमें। बेटा ऊपर छेड़खानी कुछ नहीं करने का, चलिए ऊपर वाला उतारिए, 1 बटा √2 गुणे उसको बेटा √3, ये हो जाए बेटा 2 प्लस 2 √3, बेटा मल्टीप्लाई करते हैं √3 हो जाएगा बेटा, ये हो जाएगा, इसका मल्टीप्लाई इसमें करेंगे तो 2 √2 हो गया प्लस ये 2 √6 हो गया। बेटा ये अपरिमेय संख्या आ गया। अपरिमेय संख्या को हम लोग ऐसा करते हैं कि परिमेय संख्या में चेंज करना है, तो कैसे होगा, तो इसका हम लोग ऐसा करते बेटा लेते हैं एलसीएम, सॉरी परिमेयकरण, चलिए परिमेयकरण यहाँ पे कर रहे हैं हम। ये जो होता है साइन इसका बस चेंज किया जाता है चिन्ह, यानी कि जो प्लस होता है माइनस कर दिया जाता है। जब हम लोग परिमेयकरण करते हैं ना, देखिए सेम संख्या हो जाती है, पूरे बटा में 1 कट जाएगा तो 1 आएगा, उसकी वैल्यू में कोई परिवर्तन नहीं होने वाला है। चलिए इसको देखिए, आपको पता चल रहा होगा कि ये a प्लस बी है, ये a प्लस बी है और a माइनस बी है। जब ऐसा होता है तो हम लोग फार्मूला जानते हैं वर्गांतर का, a² माइनस b² बराबर a प्लस बी और a माइनस बी। ये हमको मिला है a प्लस बी, a माइनस बी, a प्लस बी, a माइनस बी, तो हम लोग a² माइनस b² पर रखते हैं। चलिए देखिए, तो पहले इसका मल्टीप्लाई करेंगे हम लोग, तो √3 हो गया, 2 √2 माइनस 2 √6 और इसको बेटा a² करते हैं, यानी कि 2 √2 का स्क्वायर माइनस 2 √6 का होल स्क्वायर। तो बेटा देखो 2 √2 का स्क्वायर हम लोग करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये 2 दूनी के 4 हो गया, इसका स्क्वायर के 4 हो गया, इसका √, का मतलब होता है बेटा ना कि स्क्वायर हट जाना, √ का हट जाना, ये 4 दूना के 8 हो जाएगा। अगर हम लोग इसका निकाले हैं, इसका देख लीजिए 2 √6 के बेटा इसका करते हैं तो 2 दूनी के 4 हो जाएगा और इसका स्क्वायर का हट जाना, √ का हट जाना, 6 चौके 24 हो गया। तो इसको हम लोग रखते हैं, चलिए इसको छेड़खानी ना करिए, इसको जैसे है वैसे रख दीजिए, हम लोग इसको जैसे है वैसे रख दे रहा हूँ। चलिए देखिए, इसका वैल्यू आप निकाले हैं 8, माइनस का निकाले हैं 24। चलिए इसका गुणा करते हैं तो हो जाएगा 2 √ में 6 माइनस ये 2 हो जाएगा, 6 18 हो जाएगा, ये हो जाएगा -16। तो आपको पता है बाबू, ये 18 जो है √ में 18 है, तो हम लोग ऐसे लिख सकते हैं √ में 2 3 6 6 18। जब पेयर बनता है बेटा तो 1 निकल जाता है उसमें से, तो हो जाएगा ऐसे, ठीक। और ये भी जो है इसको रहने देते हैं। चलिए इसमें से पहले 2 कॉमन लेते हैं, 2 कॉमन ले लिया और यहाँ से क्या हो गया आपका बचा है √6 माइनस ये 3 हो गया, यहाँ पे 3 इसको रख देते हैं, 3 √2, मैंने यहाँ से 3 हटा दिया, इसको 2 हट गया, हर कैसे गया, कॉमन लिए हैं, -16 हो गया बेटा, 2 एकम 2, 2 8 16 -8, यानी कि आ जाएगा, ये माइनस माइनस है दोनों में, तो इससे माइनस कॉमन लीजिए, जब माइनस बाहर कॉमन लीजिएगा तो ये जो माइनस है वो प्लस हो जाएगा, जो माइनस है वो प्लस हो जाएगा, और जो प्लस है अरे यार 6 होगा ना, ये ऊपर वाला है बाबू, और जो प्लस है वो माइनस हो जाएगा, √6 पूरे के बटा में ये -8, तो माइनस माइनस कैंसिल हो बेटा, तो आपका ये आंसर हो गया। यहीं पे आपका हो गया ये क्वेश्चन। चलिए आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 दिया है, sin 30 प्लस tan 45 माइनस कोसेक 60 पूरे के बटा में सेक 30 प्लस cos 60 प्लस काट 45। देखिए अब हम लोग मान रखते हैं, डायरेक्ट मान रखते हैं। sin 30 का मान होता क्या है, तो मेरे भैया देखिए आप पहले याद कर जाइए ना, sin 30 का मान 1/2 होता है। देखिए sin 30 का मान 1/2, ठीक, मैं रखता हूँ 1/2 प्लस tan 45। देखिए प्लस tan 45 का मान 1 होता है, रखते हैं 1 माइनस कोसेक 60। देखिए कोसेक 60 का 2/√3 होता है,
पूरे के बटा में सेक 30 का मान देखिए 2/√3 होता है, प्लस कास 45 का मान देखिए, कास 45 का मान होता है 1/, अरे कास 45 है, कास 60 है, सॉरी, कास 60 का मान होता है 1/2। कॉट 45 का मान 1 होता है, देखिए 1, कॉट 45 देख लीजिए, कॉट 45 का मान होता है 1। सबके बटा 1 लेता हूँ, इसके बटा 1 लेता हूँ, इसके बटा भी 1 लेता हूँ, ठीक। अब इसका एलसीएम लेता हूँ, अभी इसका एलसीएम लेता हूँ, 2 है 2, 1 है 1, और ये √3 है तो √3, देखिए 2 से कैंसिल होकर बचाते हैं, 1 √3 बचाता है, 1 √3 का मल्टीप्लाई करेंगे तो √3 ही हो जाएगा, प्लस 1 से कैंसिल होगा, बचा 2 √3 तो 2 √3 हो जाएगा, और बचा ये माइनस √3 से √3 कैंसिल हो गया तो बचा 2 एकम 2, 2 एकम 2, यानी कि हम पे 2 दूनी के 4 हो जाएगा, ठीक। पूरे के बटा में अब इसका एलसीएम लेते हैं, इसका एलसीएम लेंगे तो फिर हो जाएगा √3 गुणे 2 और गुणे 1, तो √3 से √3 कैंसिल हो गया तो बचा क्या, तो बचा 2 एकम 2, दूनी के 4 हो गया, प्लस ये 2 से कैंसिल हो गया, बचा क्या √3, तो √3 एकम √3 हो गया, और प्लस 1 से कैंसिल हो बचा 2 √3, यानी कि 2 √3 एकम 2 √3 हो गया, ठीक। अब देखिए √3 2 1 सेम है तो कट जाएगा, ये कट जाता है, कटने के बाद इसके बाद क्या बचता है, तो देखिए इस बचता है ये +2 है, इसके +1 है तो हो जाएगा 3 √3 -4, पूरे के बटा में हो जाएगा, फिर ये 2 है और एक ये 3 है तो हो जाएगा 3 √3 +4। अब ये अपरिमेय संख्या आ गया, अपरिमेय संख्या आता है तो परिमेयकरण किया जाता है, ये जो संख्या नीचे वाला हर होता है इसका साइन यानी कि चिन्ह उल्टा कर दिया जाता है, बस कर दीजिए, देखिए 3 √3 हो गया, माइनस होता है 4 हो जाता है, फिर यही सेम चीज़ नीचे हो जाएगा, ऊपर नीचे, ताकि कट करके 1 आ जाएगा, इसके वैल्यू में कोई परिवर्तन नहीं होगा, ठीक, ऐसे हो गया। अब इसका हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं, देखिए तो एक फार्मूला होता है, आपको पता होना चाहिए, a² - b² बराबर होता है a + b और a - b, ठीक, ऐसे हो गया। इस पर हम लोग हल करते हैं, तो a प्लस देखिए a हो गया और b हो गया, a हो गया b हो गया, तो a + b दिख ही रहा है, a - b दिख रहा है, तो हमें वर्गांतर करना है, तो ये भी देखिए सेम चीज़ है, 3 √3 - 4, 3 √3 - 4, तो इसका होल स्क्वायर हो गया, इसका मतलब ये हो गया 3 √3 -4 का होल स्क्वायर हो गया, और ये हो जाएगा वर्गांतर कर देते हैं, वर्गांतर करते हैं तो a² हो जाएगा 3 √3 का होल स्क्वायर माइनस, ये माइनस हो b² यानी कि 4 का स्क्वायर, ठीक। अब इसको आगे करते हैं हल, a² यानी कि 3 √3 का स्क्वायर प्लस b² 4 का स्क्वायर -2, a दिया है 3 √3 बटा, देखिए 3 पूरे के बटा में हो जाएगा, ये इसका मल्टीप्लाई करते हैं, देखिए मैं आपको बता दे रहा हूँ, यहाँ पे देख लीजिए, ये दिया है 3 √3 का स्क्वायर, इसका मतलब ये हुआ 3 का स्क्वायर अर्थात 3, ये स्क्वायर मतलब होता है अंडर हट जाना, तो ये फिर हो गया ये, इसका स्क्वायर किया तो तितली का 9 हो गया, ये अंडर का हट जाना 3, यानी कि तितली का 9 3 27 हो गया, ठीक, ये 27 हो गया, तो यहाँ पर लिखते हैं 27 माइनस ये 4 चौके 16 हो गया, ठीक। अब इसका करेंगे तो फिर वही सेम चीज़, देखिए ये जो था यही है, तो इसका भी 27 से हो जाएगा, तो 27 प्लस 16 और ये माइनस, देखिए 2 चौके 8 त्रिके 24, 24 √3 हो गया, पूरे के बटा में घटाएंगे तो 1 हो जाएगा और ये 1 हो जाएगा, 11 हो जाएगा, ठीक। अब देखिए अब इतना इसको जोड़ेंगे हम, तो 7 6 13 हो गया, और 3 3 1 4, 43 2 24/3/11, ये आपका आंसर रहा, आपका ये आंसर रहा। क्वेश्चन नंबर 4 हल हो गया। क्वेश्चन नंबर 5 दिया है 5 का स्क्वायर 60 प्लस 4 सेक स्क्वायर 30 माइनस tan स्क्वायर 45 पूरे के बटा में sin स्क्वायर 30 प्लस cos स्क्वायर 30। चलिए इसको हम हल करते हैं। क्वेश्चन पहले से मैं उतार दिया हूँ ताकि आप लोगों को आसान पड़े। देखिए बोला है 5, तो पहले जब 5 बोला है तो आप शांति से कुछ मत करिए, 5 लिखिए। 5 गुणे cos स्क्वायर 60, तो cos 60 का मान दिया 1/2, तो 1/2 का होल स्क्वायर कर दिए, प्लस 4 दिया है 4 गुणे सेक स्क्वायर 30, सेक 30 2/√3 का होल स्क्वायर करिए, माइनस tan 45 दिया है, tan 45 देखिए tan 45 1 का स्क्वायर करिए,
पूरे के बटा में देखिए बोला है साइन स्क्वायर 30, साइन स्क्वायर 30, साइन स्क्वायर 30 1/2, कास स्क्वायर 30, कास स्क्वायर 30, कास स्क्वायर 30 अंडर 3/2। ठीक, ये आपका क्वेश्चन रहा, मान हम रख दिए। अब इसे हल करते हैं। देखिए 5 एकम 5 हो गया, इसका स्क्वायर करेंगे तो 1/4 हो जाएगा, प्लस ये 4 एकम 4 हो गया, 2 दूनी के 4/, ये अंडर रूट का मतलब होता है स्क्वायर मतलब अंडर रूट का हट जाना, 3 हो जाएगा, माइनस 1 एकम 1 हो जाएगा, पूरे के बटा में फिर 1 एकम 1 और ये 4 हो जाएगा, प्लस ये अंडर रूट हट जाएगा, स्क्वायर मतलब होता है अंडर रूट का हट जाना, और ये 4 हो जाएगा। चलिए इसके बटा 1 मान लीजिए और इससे हम लेते हैं, इससे हम लेते हैं पहले इसका प्रोसेस और एक बार आगे बढ़ा देते हैं। 5 एकम 5/4 हो गया, प्लस 4 चौके 16/3 हो गया, और माइनस 1/1 हो गया। ठीक, पूरे के बटा में ये 1/4 है और ये प्लस 3/4 है। तो आप देख सकते हैं इसका एलसीएम लीजिए। ठीक, इसका एलसीएम लेते हैं। तो मैंने बोला जो है उसको करिए, उतारिए चुपचाप, आप एलसीएम लेने के मल्टीप्लाई करने का चक्कर मत पड़िए, जो दिया है क्वेश्चन उसी को उतार डालिए। तो मैंने इसे उतार दिया। देखिए 4 4 से कैंसिल बचेगा, 3 एकम 3, 3 5 15 हो जाएगा, ये 3 3 से कैंसिल हो गया, बचेगा 4 एकम 4, 4 16 चौके 64 हो गया, माइनस 1 1 से कैंसिल, 3 चौके 12, 12 एकम 12 हो गया। पूरे के बटा में देखिए जब हर समान है तो ये ऐड हो जाएगा पूरा ये क्वेश्चन। इसको जोड़ते हैं तो ये 5 4 9 हो जाएगा, और 6 ये 6 एक 7 7 1, अरे यार 7 ही हो जाएगा। ठीक, माइनस 12 हो जाएगा। पूरे के बटा में ये 4/4 3 12 ना, पूरे के बटा में देखिए अब ये बचेगा 4/4, भैया ये 4 4 से कैंसिल हो गया, मर गया ना। तो अब बचा क्या, तो यहाँ से घटाते हैं तो बचेगा 7 और 1 67 बटा में 12। मेरे भैया आपका ये आंसर रहा, 67 बटा में 12 आपका ये आंसर रहा। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। चलिए क्वेश्चन नंबर सेकंड देखते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर सेकंड देखते, दिया है सही विकल्प चुनिए और अपने विकल्प का औचित्य उत्तर दीजिए, मैंने औचित्य दीजिए अर्थात उत्तर दीजिए। बोला है पहला क्वेश्चन 2 tan 30 पूरे के बटा में 1 + tan स्क्वायर 30। चलिए इसका हम वैल्यू रखते हैं। tan 30 का मान तो आपको पता है कि होता है 1/√3, पूरे के बटा में 1 + 1/√3 का होल स्क्वायर। चलिए अब देखते हैं, 2 एकम 2 √3 हो जाता है, पूरे के बटा में 1 + इसके बटा 1 कर लीजिए, और ये हो जाएगा 1 स्क्वायर मतलब होता है अंडर रूट का हट जाना, अर्थात 3 हो जाएगा। अब इसका एलसीएम लेते हैं हम लोग, पहले तो इस पर छेड़छाड़ ना किया जाए, ऊपर वाला जैसे है वैसे उतार दिया जाए। इसका हो जाएगा 3। ठीक, इसका एलसीएम ये 3 हो गया, तो हो जाएगा 3 एकम 3 + 1। ठीक ना, ये हो गया 3 एकम 3 + 1। अब देखिए हम देखते हैं कि एक दूसरे से मल्टीप्लाई करते हैं, ऊपर का ऊपर, ऊपर का नीचे और इसका इससे। तो जैसे दिया है मैं उतार देता हूँ, 2 √3 इसको सेम उतार दे रहा हूँ। देखिए ये ऊपर चला जाएगा, 3 अंडर ये हो जाएगा 4। ठीक ना, तो देखिए 2 एकम 2, 2 दूनी के 4, मर गया। तो बचा क्या है, तो बचा है 3 बटे में 2 अंडर√3। तो क्या आपको पता है ना कि हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, अंडर√3 गुणे अंडर√3 लिख सकते हैं, और जब लिख सकते हैं तो हो जाएगा अंडर√3। ऐसे ये कैंसिल हो गया, तो बचा क्या है, तो अंडर√3/2 बचा है। तो अंडर√3/2 किसका वैल्यू होता है, तो मैं आपको बता दूँ, देख लीजिए। अंडर√3/2 इसमें दिया है क्वेश्चन में दिया है sin 60। पहले देखते हैं sin 60 का अंडर√3/2, sin 60 अंडर√3/2, यानी कि ऑप्शन नंबर फर्स्ट सही है। sin 60 का वैल्यू हो गया। आपका ऑप्शन नंबर ए सही रहा। चलिए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर सेकेंड। क्वेश्चन नंबर सेकेंड आपका दिया है 1 - tan स्क्वायर 45 पूरे के बटा में 1 + tan स्क्वायर 45। चलिए देखिए हल करते हैं। एक tan 45 का मान 1 होता है, तो 1 का स्क्वायर कर देते हैं, पूरे के बटा में दिया है 1 तो 1 हो गया, और tan 45 का मान 1 होता है, स्क्वायर कर देते हैं। चलिए 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, और 1 + 1 1 ही होता है,
तो हो जाएगा ये 0 ऐसे हो गया, 0/2 बराबर 0। ये आपका आंसर रहा। तो आपका क्वेश्चन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी का वैल्यू 0 दिया है, जो आपका सही रहा। देख लीजिए, ऑप्शन नंबर डी का वैल्यू 0, ये आपका सही रहा। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। दिया है sin 2a बराबर 2 sin a तब सत्य होता है जबकि a बराबर होगा। a बराबर मतलब वैल्यू क्या होगा, 0 होगा, 30 होगा, 45 होगा, 60, मतलब क्या होगा कि बराबर होगा। चलिए हम देखते हैं। जब लिखिए, पहले लिखिए जब a बराबर 0, पहले 0 मानते हैं तो बोलते है sin 2 गुणे 0। ठीक है, 0 मैं रखा हूँ, a बराबर 0 बराबर 2 गुणे sin 0। ठीक, तो यहाँ पे हो गया 0, sin 0 का वैल्यू 0, ये 2 हो गया, sin 0 हो गया। sin 0 का वैल्यू 0 ही होता है, s का वैल्यू 0 ही होता है। ठीक, तो 0 बराबर 0, तो LHS बराबर RHS, यानी कि ये सत्य रहा। आपका क्वेश्चन नंबर 3 सत्य रहा। ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए सत्य रहा। क्वेश्चन नंबर आपका 4 दिया है 2 tan 30 पूरे के बटा में 1 माइनस tan स्क्वायर 30 बराबर है। चलिए देखते हैं। चलिए देखिए, इसको हल करते हैं। बोला है 2 tan 30 का मान होता है 1/√3, 1 माइनस 1/√3 का होल स्क्वायर। इसको करते हैं तो 2 एकम 2 √3 हो जा रहा है। इसका एलसीएम 1 ले लीजिए, तो इसको पहले करिए 1/1 माइनस 1/स्क्वायर मतलब होता है अंडर रूट का हट जाना, 3 हो गया। ये हो जाएगा 2/√3 और इसका हम लोग एलसीएम लेते हैं तो हो जाएगा 3, तो ये 3 एकम 3 माइनस 1 हो जाएगा, अर्थात 2/√3 पूरे के बटा में यहाँ पे 2 बचेगा, 2/3। जब 2/3 बच रहा है तो देखिए 2/3 ऐसे सेम क्वेश्चन है, तो मैं इसको ऐसे 2/√3 में लिख रहा हूँ। इसको प्लाट रहा हूँ, इसका इसमें मल्टीप्लाई होता है और इसका इसमें मल्टीप्लाई होता है, तो हो जाएगा 3/2। ठीक, तो ये 2 एकम 2 मर गया, बचा क्या, तो बचा 3/√3। तो क्या हम इसको ये 3 जो है इसको √3 गुणे √3 लिख सकते हैं? जी हाँ, लिख सकते हैं। √3 ये मर गया तो बचा क्या, तो √3 बचा। और जब √3 बचा है तो ऑप्शन नंबर ये सी होगा सही। ऑप्शन नंबर सी, tan 60 का वैल्यू है √3। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 दिया है, यदि tan a + b बराबर √3 और tan a - b 1/√3, तो बोला है कि ये जो वैल्यू है ना ये 0 से बड़ा होना चाहिए, a + b का वैल्यू 0 से बड़ा होना चाहिए या बराबर होना चाहिए 90 के। लेकिन एक बात को याद रखना है, क्या याद रखना है कि जो a का वैल्यू होगा वो हमेशा b से बड़ा होना चाहिए। तो a और b का मान ज्ञात कीजिए, वो कौन वैल्यू हो सकता है। चलिए लिखेंगे, दिया है tan a + b बराबर √3। तो ऐसा बात है, √3 दिया है तो हम लोग ऐसा करते हैं, इसको चेंज करके √3 को कुछ करते हैं कि ये tan के फार्म में आ जाए। तो चलिए करते हैं, tan a + b बराबर tan 60। जब ये बराबर बोला है तो हम लोग a + b देखते हैं, a + b बराबर हो जाएगा 60। फर्स्ट इक्वेशन हो गया। पुनः लिखेंगे, पुनः दिया है, पुनः लिखेंगे tan a - b बराबर 1/√3। फिर वही बात है, tan के रूप में से चेंज करना है हमें। tan a - b बराबर tan 30, तो a - b बराबर 30 दूसरा समीकरण हो गया। अब लिखेंगे समीकरण 1 व 2 से, समीकरण 1 व 2 से बेटा दिया है a + b, पहला दिया है a + b बराबर 60, दूसरा दिया है a - b बराबर 30, ठीक ना, ये पहला है और ये दूसरा है।
तो बेटा ये कट जाएगा, बचेगा 2a बराबर 90। तो बेटा a बराबर 90/2 हो जाएगा, अर्थात 45 हो जाएगा। a का वैल्यू क्या हो गया, 45 हो गया। अब हमें b का निकालना है, तो b का निकालने के लिए क्या करेंगे, लिखेंगे समीकरण 1 से। तो समीकरण 1 क्या दिया है, तो दिया है a + b बराबर 60। तो लिखेंगे a का वैल्यू आपका आया है 45 + b बराबर 60। तो b बराबर 60, बेटा ये पक्षांतर हो जाएगा 45, तो हो जाएगा b बराबर 15। आपका ये आंसर है। देखिए b बोला था, b को हमेशा छोटा होना चाहिए a से, तो b छोटा ये है a से। आपका हल हो गया। इस क्वेश्चन पर ज़्यादा ध्यान दीजिए मेरे भैया, ये क्वेश्चन VVI अर्थात वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में लगभग में आ जाता है। क्वेश्चन नंबर 4 दिया है, बताइए कि निम्नलिखित में कौन कौन सत्य है या असत्य है, कारण सहित अपने उत्तर की पुष्टि देना है। कारण भी बताना है, कहीं भैया सत्य है कहीं गलत है, किस लिए सही है किस लिए गलत है। तो बोला है पहला क्वेश्चन sin a + b बराबर sin a + sin b। देखिए ये दोनों को a + b बोला है और sin a + sin b। देखिए इसका हल करते हैं। मानते हैं यदि sin a यानी कि a बराबर समझिए a बराबर 30 डिग्री और b बराबर 60 डिग्री मान लेते हैं। तो आपका क्वेश्चन दिया था sin a + b बराबर sin a + sin b। आपका एक क्वेश्चन दिया है, तो इसका वैल्यू हम लोग इस पे पुट करते हैं। देखिए पुट करते हैं तो क्या हो जाएगा, sin a का वैल्यू 30 दिया है, b का वैल्यू 60 दिया है, sin 30 दिया है और sin 60 दिया है। तो आपको पता होना चाहिए ये sin 90 हो जाएगा और ये sin 30 का मान 1/2 होता है और sin 60 का मान आपको √3/2 होता है। sin 90 का मान 1 होता है, बराबर इसका एलसीएम लेंगे तो हो जाएगा ये 2 और 1 + √3। अब बताइए क्या ये बराबर है, जी नहीं बराबर नहीं है, यानी कि असत्य है। क्वेश्चन नंबर 2 दिया है, थीटा में वृद्धि होने के साथ साइन थीटा के मान में भी वृद्धि होता है, यानी कि साइन ये थीटा है कभी 0 देता है, कभी 30 देता है, कभी 45 देता है, कभी 60 देता है, तो कभी 90 देता है। तो क्या इसका मान में वृद्धि होगा यानी कि बढ़ेगा। तो चलिए देख लेते हैं आपके प्रमाण के सामने, आपके सामने हम देखते हैं कि होता है कि नहीं होता है। चलिए देखिए ये क्वेश्चन आपका दिया है साइन, तो साइन 0 का मान 0, साइन 30 का मान 1/2, ये बढ़ा जरूर है। साइन 45 का मान 1/2 और बढ़ गया। फिर दिया है साइन 60 का मान 1/3/2 और साइन 90 का मान 1। तो जी हाँ बढ़ रहा है। हमने देखा कि जब जब हम थीटा का मान बढ़ा रहे हैं तब तब उसका वैल्यू में वृद्धि हो रहा है, यानी कि सत्य है, यानी क्वेश्चन नंबर 2 भी सत्य है। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 बोला है कि थीटा में वृद्धि होने के साथ कास के मान में भी वृद्धि होता है, जी नहीं, इसलिए नहीं होता है कि साइन का उल्टा कास होता है। जब साइन के थीटा में वृद्धि हो रहा था तो बढ़ रहा था, ये उल्टा होता है, इसका वृद्धि नहीं बल्कि कम होगा। चलिए देखते हैं। बोला है कास के थीटा में वृद्धि होने पर कास 0 का मान 1, कास 30 का मान 3/2, कास 45 का मान 1/2, कास 60 का मान 1/2, कास 90 का मान 0। ये तो घट गया जी, घट रहा है। हम देखे तो बार बार घट रहा था, यानी कि असत्य है। ये तीसरा असत्य है और ये सत्य था और ये भी असत्य था, यानी गलत था। अब देखते हैं ये बोल रहा है, बोला है कि थीटा के सभी मानों पर साइन थीटा बराबर कास थीटा, यानी कि जब साइन थीटा का मान अगर 30 रखते हैं तो इसका 30 रखते हैं वैल्यू बराबर होगा, अगर 0 रखते हैं तो इसका 0 रखते हैं बराबर होगा। चेक करते हैं, ऐसा नहीं हो सकता है। बोला थीटा के सभी मानों पर ये साइन थीटा बराबर कास थीटा होगा, नहीं होगा। मान लेते, देखिए पहले मानते हैं जब थीटा बराबर 0 मानते हैं। चलिए थीटा बराबर 0, ठीक ना, मैंने मान लिया। तो साइन 0 बराबर कास 0, तो साइन 0 का मान तो भैया 0 होता है और कास 0 का मान 1 होता है, बराबर नहीं हुआ। चलिए दूसरा, इस बार थीटा बराबर मानते हैं हम लोग 30 मानते हैं, तो साइन 30 हो गया बराबर कास 30 हो गया। मेरे भैया आपको पता होगा साइन 30 का मान होता है 1/2
और काश 60 का मान होता है, काश 30 का मान होता है √3/2। ये भी बराबर नहीं, कुछ भी मान रखिए बराबर तो होने वाला है ये नहीं है, बराबर नहीं होगा, इतना समझ लीजिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 दिया है, बोला है a = 0 पर काट a परिभाषित नहीं है। परिभाषित नहीं है का मतलब अपरिभाषित है। तो चलिए काट a का मान हम 0 देखते हैं। काट a, तो काट 0, देखिए काट है ना, ये 0 का वैल्यू है, 0 का वैल्यू देख रहे हैं काट a में, काट में देख रहे हैं काट, तो ये अपरिभाषित है यानी कि असत्य है, सॉरी सत्य है, देखिए सत्य है और ये असत्य है। कह लिए कि काट a बोला है या काट a यहाँ पर 0, तो यानी काट 0 बराबर अपरिभाषित होता है। उसी बात को बोला है कि परिभाषित नहीं है अर्थात अपरिभाषित है। अगर ये मेरी वीडियो आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।